नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। अभी हाल ही में बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने बोल दिया है कि उन तमाम विधायकों का जो है वो टिकट कट जाएगा जो भी जनता से नहीं जुड़े हुए हैं, जो भी अपना काम ढंग से नहीं करते हैं और जिनकी भी जीतने की संभावना जो है वो कम है। यानी लगभग 20% विधायकों का जो टिकट है इस बार इस बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वो कटने की संभावना। हम आपको बता दें कि कल देर रात बीजेपी कार्यालय में, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पटना में अहम बैठक हुई, जिसमें तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो वहां मौजूद रहे, चाहे वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा हो या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह या फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें दिलीप जायसवाल भी वहां मौजूद रहे, और साथ ही साथ बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही साथ सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य, वहीं बता दें कि बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के साथ साथ सह प्रभारी जो है वो वहां मौजूद है। इतने दिग्गज चेहरे जो है उनकी उपस्थिति में ये जो बैठक है वो की गई, और इस पूरे बैठक का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा था, क्योंकि बिहार चुनाव जो है वो काफी नजदीक है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अब बीजेपी की जो तैयारियां हैं, खास करके अपने उम्मीदवारों को, अपने टिकट को लेकर के उनकी जो तैयारियां अब अपने अंतिम चरण पर चल रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने काफी अहम फैसले जो है वो लिए हैं। कल की बैठक जो है वो काफी अहम रही है, क्योंकि अब बिहार चुनाव को लेकर के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं हम आपको बता दें कि बीजेपी ने भी कमर कस ली है, साथ ही साथ सारी तैयारियां जो है वो पूरी हो गई हैं, और इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है अपने विधायकों पर, अपने टिकट पर, अपने उम्मीदवारों पर कि किसको कहां से खड़ा करना है, किसको टिकट मिलनी चाहिए, किसका पत्ता होने वाला है कट। ये जो तमाम चीजें हैं वो कल की बैठक में ही चर्चा का विषय थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल की बैठक में 60 सीटिंग पर जो है वो चर्चा की गई, और अपने उम्मीदवारों पर जो है वो बैठ करके अहम फैसला लिया गया है। लेकिन बैठक के पहले की जो तस्वीरें हैं वो काफी दिलचस्प रही, वो काफी रोचक रही, क्योंकि जैसे ही वहां बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचते हैं, तमाम उम्मीदवार, तमाम प्रत्याशी जो है वो अपनी टिकट की चर्चा के लिए उन्हें घेर लेते हैं, साथ ही साथ उन्हें अपना बायोडाटा सौंपने लगते हैं। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि बायोडाटा एक नेता दूसरे नेता को क्यों सौंप रहा है, एक विधायक दूसरे नेता को क्यों सौंपना चाह रहा है। तो हम बता दें कि ये जो बायोडाटा है इस बार वही देख करके बीजेपी अपने उम्मीदवारों को रखेगी कि किसका रिकॉर्ड कितना अच्छा है, कौन जनता के बीच कितनी पकड़ रखता है, और वहीं किसके जीतने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा है। फिलहाल इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कल बीजेपी की अहम बैठक की गई थी। कल देर रात तक ये बैठक चली, और इस बैठक के बाद तमाम चीजें हमारे सामने आई थी, जहां पर आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने जब बातचीत के दौरान उन्होंने बोला, उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप भी इस बार चुनाव में खड़े होने वाले हैं, तो वो साफ साफ बताते हुए नजर आए हैं कि मेरा काम दूसरों को चुनाव लड़वाना है, ना कि खुद लड़ना। हालांकि ये फैसला जो है वो तो केंद्र के हाथों में ही है, यानी अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला तो कहीं ना कहीं ये दिलीप जायसवाल जी का भी इशारा है कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो जरूर लड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है चुनाव लड़ने में, वो दूसरों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। यानी बतौर प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर वो काफी खुश नजर आए। और साथ ही साथ आपको बता दें, जब उनसे बड़ी और भी तमाम चीजें पर चर्चा की गई कि आज की बैठक का मुद्दा क्या था, साथ ही साथ किन उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा, तो काफी अहम फैसला जो है वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया। साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं कि इस बार तकरीबन 20% विधायकों का जो टिकट है वो कटने की संभावना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार वही विधायक खड़ा होगा, वही उम्मीदवार खड़ा होगा जिसके जीतने की संभावना हो, जिसके जनता में पकड़ ज्यादा हो, जिसको जनता से प्यार हो और जो जनता के लिए काम करता आया हो। ये तमाम चीजें जो हैं वो बीजेपी में कल चर्चा का विषय रही, और कल इस बैठक में काफी अहम फैसले जो है वो भी लिए गए। लगभग 60 सीटिंग पर चर्चा जो है वो किया गया, और साथ ही साथ किस सीट से किसको टिकट मिलना चाहिए, किस उम्मीदवार को खड़ा होना चाहिए, अब इसकी तैयारी जो है बीजेपी ने लगभग पूरी कर ली है। और कुछ ही दिनों में बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी टिकट की जो लिस्ट है, अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी करने वाली है। और वो लिस्ट जैसे ही आती है, सबसे पहले देखने के लिए, सबसे पहले अपडेट होने के लिए आप देखते रहे देशवा न्यूज, और मैं अवंतिका आपके साथ। धन्यवाद।